गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं वर्षितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुजी भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए सती का यज्ञ में शरीर त्याग का वर्णन सुनिए। श्री नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कहकर मौन हो गई तब क्या हुआ, वह भी मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुँह करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगाग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। लोग कहने लगे, न जाने किस पर कुपित हो शंकर प्रिया सती ने अपना प्राण त्याग दिया है। दक्ष की यह मूर्खता तो देखो कि जिसके कारण सती ने अपने प्राण त्यागी हैं, उसी शिव से द्रोह कर उसने अपनी पुत्री का अपमान किया। अब यह इस अपराध से नरकगामी होगा। उधर सती को प्राण छोड़ने और लोगों से यह कहते हुए सुनकर शिव जी के गण हाथ में शास्त्र लेकर उठ खड़े हुए और एक साथ उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। दिशाओं व्याप्त हो गई, मुनीश्वर भयभीत हो गए। तो फिर शिव जी के गण सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। कोई कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों का छेदन करने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिवगण स्वयं ही दुख के कातर हो नष्ट हो गए। फिर तो जो मरने से बच गए थे वे क्रोध हो शास्त्र उठा दक्ष को और मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिवगणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव जी के गणों की शांति छीन कर दी। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोकपाल और मरुदगणों सहित इंद्र आदि सभी देवता मौन थे। विष्णु आदि किसी में उस विघ्न को दूर करने की शक्ति न थी। सभी लोग खिन्न होने लगे। इस प्रकार दुरात्मा दक्ष के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न हो गई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब आकाशवाणी द्वारा दक्ष की वत्सरना ब्रह्मा जी ने कहा। तब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह क्या अनर्थ कर डाला। तूने परम शिव शक्ति दधि जी का कहना नहीं माना और जब ब्राह्मण तुझे श्राप देकर चला गया तभी तेरे हृदय में कुछ ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल रूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। क्या तू ब्रह्मा का पुत्र होने से इतना गर्वित हो गया है? तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करनी ही योग्य था। सती तेरे लिए सदैव सेव्य थी। वह अनादि शक्ति जगत की सृष्टा, रक्षिका और कल्पांत में संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी
सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता हैं, जिनके दर्शन मात्र से सब योगों का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि शंकर जी ही संपूर्ण जगत के दाता और मंगलों के भी मंगल हैं, परंतु तो दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। क्या ये सती तेरी पूजा नहीं थी? जिनके की चरणों की शेष जी और ब्रह्मा जी भी पूजकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। जब तूने जगन्माता शिवप्रिया सती का सत्कार नहीं किया तो फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? अरे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर जी की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह गर्व चूर्ण हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरा सहायता करने का योग्य नहीं है। तेरा मुख जल जाए, यज्ञ विध्वंस हो जाए और जो तेरे सहायक है वे जल जाएं। सब देवताओं को शपथ है कि जो इस अमंगल के लिए तेरा सहायता करें। हे देवताओं, अब तुम सब लोग शीघ्र ही उस मंडप से निकल जाओ, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा ही विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। विष्णु आदि सभी देवता और मुनीश्वर उस वाणी को सुनकर बड़े ही आश्चर्यित हुए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। वीरभद्र की उत्पत्ति, शिव द्वारा आज्ञा प्रदान करना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्य ने क्या किया वह सब भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस वाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्रय करने लगे और शिव जी की माया से किसी ने मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगुगण द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती के शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत का सुनाया। यह सुन महाप्रभु शंकर जी ने इस वृत्तांत का वास्तविकता का संपूर्ण समाचार जानने के लिए नारद जी का स्मरण किया। हे नारद, तब तुम शीघ्र ही वहाँ जा पहुँचे। शंकर जी ने तुम्हारी प्रशंसा करके सती का वृत्तांत पूछा। तुमने शीघ्र ही वह सब वृत्तांत का सुनाया जो कि दक्ष के यज्ञ में हुआ था। उसे सुन पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उस पर्वत के दो खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबलशाली वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरा भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरा हुआ महाकाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार दोनों ही अपने तेज से प्रज्वलित होने लगे। तदंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा कि प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र आज्ञा दे दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सुखा डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवताओं को और मुनीश्वरों को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना अशक्य नहीं है। मेरे जैसा पराक्रम न किसी में हुआ है न होगा। हे शंकर, इस समय मेरा दक्षिण अंग फड़क रहा है। आप मुझे जहाँ भेजेंगे वहीं विजय होंगे। यह सुनकर
मंगलपति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को भी ध्वंस कर दो। देवता, यक्ष, गंधर्व जो कोई वहाँ हो उनका सबको आज भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम कोई भी बच न पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेव आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम्हें उन्हें भी भस्म करने की शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दधीचि ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे हैं, उन्हें व्याकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिला कर तिलांजलि दियाना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंख लाल किए भगवान शंकर मौन हो गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। वीरभद्र का सेना सहित दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी बोले, जब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला, शिव जी ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गणों को उसके साथ किया। वे सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उसमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षदों साक्षात रुद्र स्वरूप ही थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला जो 400 हाथ लंबा था और जैसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे एवं बहुत से सिंह और हाथी आदि उसके सहस्त्र पार्श्व रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चले तो शीघ्र ही कल्प वृक्ष ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, महेशानी, चामुंडा, चंड मर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बलि और वैष्णव इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और महाकाली सब गणों को संख्या करना यहाँ आवश्यक है। केवल श्रीमान शंकर के गणों को कहता हूँ, जो भृगी, कीट, असिनी और मालक गण 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भैरी, शंख, जटाधर, मुखो तथा श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे थे। इस प्रकार वीरभद्र की यात्रा में अनेकों प्रकार शुभ सुकून हुए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दक्ष यज्ञ में उत्पाद दर्शन। दक्ष का विष्णु से प्रार्थना करना। ब्रह्मा जी बोले, उधर दक्ष था देवताओं को अपशगुन हुई। वीरभद्र के चलते ही दक्षादि को यज्ञ के विध्वंस सूचक 3 प्रकार के उत्पात हुए। दक्ष की बाईं आंख, बाहु तथा जंघा फड़कने लगे। पृथ्वी में भूकंप हुए, दिशाओं मलिन हो गई और सूर्य में काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष के सिर पर मंडराने लगे, जिनकी छाया से मंडप ढक गया। गीदड़ भयानक शब्द करने लगे और श्वेत बिच्छों के साथ उल्काओं की वर्षा होने लगी। प्रचंड आंधी आई
दक्षादिक बार बार रुधिर वमन करने लगे। आकाश से रक्त वर्षा होने लगी। दिशाओं में अंधकार व्याप्त हो गया, दिग्दाह होने लगा और विष्णु आदि को भी अत्यंत भय उत्पन्न हुआ। वैकुंठवासियों सहित सबकी शक्ति क्षीण हो गई और सभी घबरा कर अपने अपने स्थान में कछुओं के समान लौटने लगे। फिर तो उसी समय वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे दक्ष, तू धिक्कार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी द्वारा अवश्य ही महादुख की प्राप्ति होगी और खेद है कि तेरा कारण आज यहाँ उपस्थित सब देवताओं को भी महान दुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुन तथा अपशगुनों को देख दक्ष बड़ा दुखी हुआ और डरता कांपता विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करते हैं बोले शिव शंकर भगवान की जय। विष्णु द्वारा शिव सामर्थ्य वर्णन, शिव विरोध अकल्याणकारी की कथा सुनिए। तब दक्ष बोला, हे विष्णु जी, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरा रक्षा कीजिए। आप तो यज्ञ स्वरूपी हैं, अतः प्रभु जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ का रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करके दक्ष विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा, तब शिव जी के चरणों में सिर नवाकर उसे उठाते हुए विष्णु जी समझाने लगे, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों भुला दिया? सर्वेश्वर शंकर की अवज्ञा का ही यह फल है कि तुम्हारा कार्य विफल हो रहा है। पूज्यों का अपमान होने से पद पद पर विपत्तियां प्राप्त होती हैं। दरिद्रता, मरण और भय ये तीनों प्राप्त होते हैं। अतएव तुम प्रयत्न पूर्वक शिव जी की पूजा करो। देखो, तुम्हारी ही दुर्नीति से आज हम सब का प्रभाव क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यह वचन सुनकर दक्ष का मुख सूख गया, वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। इसी समय अपनी महासेना लिए शिव जी का भेजा हुआ वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुँचे, जिसके पराक्रमी असंख्य सुरवीरों से यज्ञ स्थल को कौन कहें चारों दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। सातों दीपों सहित पृथ्वी कांप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। उस सेना का उद्योग देख दक्ष अपने मुख से रुधिर वमन करने लगा और वह अपनी स्त्री सहित विष्णु से बोला, हे विष्णु जी, मुझे आप ही का भरोसा है। मैंने आप ही के बल पर यह श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप ही यज्ञ के प्रतिपालक और वेद धर्म का अधिष्ठान हैं। हे स्वामी, आप मेरे इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब विष्णु जी दक्ष को फिर शिव तत्व समझाते हुए बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य ही करूँगा, क्योंकि धर्म पालन करने के लिए मैं सत्य प्रतिज्ञा हूँ। परंतु अब तो तुम अपनी क्रूर बुद्धि त्याग दो। केवल धर्म ही सर्वदा सफल नहीं होता। ईश्वर को त्याग केवल ज्ञान का आश्रय लेने वाला करोड़ों कल्प तक नरक में ही पड़ा रहता है। यह वीरभद्र शंकर के गणों का ऐसा सेनापति है जो कि शिव जी के शत्रु का सर्वथा ही नाश कर देता है। निसंदेह
यह तुम्हारे सहित हम लोग का भी नाश कर देगा। शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इसे मुझे भी घोर दुख उठाना पड़ेगा और अब इसे रोकने की मुझ में भी शक्ति नहीं है। सुदर्शन चक्र का भी इस समय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने इसे छोड़ा नहीं कि यह शिव जी के पास चला जाएगा। बड़े शोक की बात है कि बिना समय आए ही आज हमारी भी प्रलय होने जा रही है और तुम्हारा तो नाश निश्चित ही है। यदि हम आदर सहित वीरभद्र का पूजन भी करें तो भी वह शंकर के क्रोध से क्रोधित होकर हमारी रक्षा नहीं करेगा। हम यदि यहाँ से भाग जाएं तो भी यह वीरभद्र अपने आकर्षणों से हमें खींच लेगा, क्योंकि स्वर्ग पाताल पृथ्वी में कहीं भी वीरभद्र के शस्त्र को गति रोक नहीं सकती और शिव जी के जितने भी गण हैं उन सब की भी उतनी ही शक्ति है। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपने अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप में आ पहुंचा। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब वीरभद्र का लोकपालों से संग्राम। ब्रह्मा जी बोले, उस समय इंद्र विष्णु का परिहार करके देवताओं सहित हाथों में वज्र लेकर वीरभद्र से युद्ध करने को आगे बढ़े। उनका शिवगणों से घोर युद्ध हुआ। यजिक भृगु जी ने दक्ष के संतोष के लिए शिव जी के गणों का उच्चाटन किया। भूत प्रेत पिशाच पराजित होने लगे। तब यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया और उस महाबली ने त्रिशूल ले सभी देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया। देवता यक्ष सांध्य चरण सभी उनके त्रिशूल से घायल हुए। उनकी भयंकर मार से कितने ही देवता मारे गए और कितने ही भाग चले। देवताओं की भयंकर पराजय हुई। इंद्र जैसे लोकपाल को ही कठिनता से युद्ध करना पड़ा और युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। उसी समय अपने महावीर गणों सहित वीरभद्र ने मन में स्मरण कर इंद्रादिक देवताओं से कहा, मूर्खो, तुम लोग इस यज्ञ में क्यों आए हो? अब तुम सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इनका फल दूं। इंद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, वरुण, वायु, नैऋत्य, यम, शेष और सभी देवताओं, आज मैं तुम्हें ऐसा फल दूंगा जिससे तुम सर्वथा के लिए तृप्ति हो जाओगे। ऐसा कहकर गणों को सेनापति वीरभद्र अपने तीक्ष्ण बाणों से उन देवताओं को छेदने लगा कि जिसको भयानक मार से सब देवताओं भाग गए। फिर तो अपने गणों सहित वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचा और यज्ञ से भाग देवता उसका समाचार देने के लिए पहले ही विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि हे रमानाथ, जैसे भी हो इस यज्ञ की रक्षा कीजिए। तब ऋषियों के ऐसा कहने पर विष्णु जी वीरभद्र से युद्ध करने को सन्नद्ध हुए। बोले शिव शंकर भगवान की जय।